So today we will discuss previously question of 66 BPSC prelims. Okay. तो 66 BPSC prelims के बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे 67। ओके, तो देखिए आप ये फर्स्ट टॉपिक है। स्क्रीन आप लोग क्लियरली दिख रहा है? ये जो स्क्रीन है ये विजिबल है ना क्लियरली? एक मिनट। देखो, मिल्क जो है पुअर सोर्स होता है विटामिन का, तो मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन। ठीक है, तो मिल्क जो है पुअर सोर्स क्या है? विटामिन का। ठीक है, सो मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी, आई एम सॉरी, विटामिन सी का पुअर सोर्स होता है मिल्क। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट के स्पीड के बराबर। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यदि किलोमीटर पर सेकंड में पूछा है तो 3 × 10⁵। ठीक है, 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। और ये कहाँ पे होता है? ये वैक्यूम में होता है, तो इट इज इन वैक्यूम मीडियम। नील आर्मस्ट्रांग ये पहले मैन है जिन्होंने कि अपने जिन्होंने क्या कहते हैं चांद पर जाने वाले पहले आदमी है। तो पहले आदमी कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, यहाँ पर जो हमने एक इमेज दिखाया है, इमेज में इसलिए दिखाया, देखिए ये जो स्पेक्ट्रम है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये विजुअल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो विजुअल स्पेक्ट्रम से कम जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, पूरे स्पेक्ट्रम को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट। ओके, और यदि फ्रीक्वेंसी क्या है 700 नैनोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, ओके, तो इस केस में इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, बस इस 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला चीज़ ध्यान रखना है कि जो विजुअल रेंज होता है वो होता है 400 टू 700 नैनोमीटर। यदि इससे कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अल्ट्रा वायलेट हो गया 400 से कम, और 700 ज़्यादा तो इसका मतलब हो गया इंफ्रारेड। हाँ, पूछिए क्या डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, आवाज कट गया था। ओके, जो मिल्क जो होता है, मिल्क ये पुअर सोर्स विटामिन सी का होता है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में। और इन सॉरी अदर मीडियम में क्या होगा? इसको हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यदि किलोमीटर पर सेकंड में निकालना हो तो कितना होगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जो चांद पे गए थे। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ मसल एज। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपको मांसपेशी में ऐठन है, ठीक है, ओके, दर्द हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है? इंफ्रारेड को हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पैडल पैडल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से क्या होता है? सेम करंट पास करता है। ठीक है, तो करंट सेम होगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है? मान लो यहाँ से करंट आई पास कर रहे हो, तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा, तो इससे I1 करंट होगा, इससे I2 करंट होगा। ठीक है, करंट डिवाइड हो गया, बाद में दोबारा क्या होगा? करंट फिर रिकॉम्बाइन हो जाएगा, मतलब आई हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आर इन सीरीज दैट इज R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 वॉट एवर बी द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। और पैरेलल में क्या होता है? 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, टाइम पे आया करो भाई, इतना लेट से क्यों आते हो आप लोग? ओके, अब यहाँ पे ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, ये ग्राफ जो है ये रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। और यहाँ पर रेड कलर क्या है? इंसुलेटर है। ग्रीन कलर क्या है आपका? सेमीकंडक्टर है। और ब्लू कलर क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्लास 12 में पढ़ा होगा कि आर टी मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यानी कहने का मतलब ये फॉर्मूला कंडक्टर के लिए होता है। ठीक है, तो कंडक्टर का आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है। ठीक है, कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। आप इस ग्राफ से देख सकते हो, ये येलो वाला सॉरी ब्लू वाला जो ग्राफ है। जबकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। जबकि कंडक्टर के साथ क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही लिखा कि ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट पहले होता क्या है? ठीक है, तो ये होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है,
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। और 1 मोल कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, कितना होता है बताइए, कोई बताएगा मुझे एवोगाड्रो नंबर कितना? 6.022 into 10⁻23। वेरी गुड, 6 × 10⁻23 होता है, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट क्या है, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक है। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ओके। जब लाइट एक मीडियम से अदर मीडियम में ट्रेवल करता है तो इसके साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेंस है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, जबकि वेवलेंथ लैम्डा जो है वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा, वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, जबकि वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता है, जब लाइट क्या होता है, एक मीडियम से अदर मीडियम में ट्रेवल करता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लूटोनियम है, ठीक है। प्लूटोनियम में 94 जो है ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और 242 इसका एटॉमिक मास है। एक्चुअली किसी भी एटम को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मान लो कोई एटम एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड क्या होता है, जेड इसका एटॉमिक नंबर होता है, ए इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो एक तो आपको फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, आपको क्या करना है कि इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको इसे कंपेयर करना है किसी भी एटम को, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि ये जो जेड है एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो आपका ए है मास नंबर, तो मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे, न्यूक्लियस में होता है, इसलिए एटॉमिक मास कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट करता है, ठीक है, इन सॉरी अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चारों तरफ क्या करता है, ऑर्बिट करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लूटोनियम है और 94 इसका ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा इस रिजल्ट से, तो यानी जेड कितना हो गया, जेड हो गया 94। तो जितना इलेक्ट्रॉन, जितना आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 242, एटॉमिक मास होता है p प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये है आपका 242, ठीक है। और चूंकि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 94 है, ठीक है। तो 94 प्लस 2 सॉरी न्यूट्रॉन इक्वल टू 242, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा 242 माइनस 94, माइनस कीजिए, 12 माइनस 4 कितना होगा, 8 होगा। और 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, ठीक है। एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 8 4 12 9 4 13, आई थिंक कितना होगा ये बताओ, 148 होगा, ये 148 हो जाएगा, ठीक है, 148। अच्छा देख लो, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, बट आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन, ये इतना जानने की जरूरत है आपको, सिंपली इतना याद रखिए, देखिए ये 148 आंसर दिया भी हुआ, ठीक है। तो यानी हमारा रिजल्ट क्या राइट है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से इस सिंबल के द्वारा जो है, इस सिंबल की हेल्प से आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक लिस्ट दिया हुआ था कि इसमें से किसका विस्कोसिटी हाईएस्ट है। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब जो फ्लो करता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब जो फ्लो करता है, तो फ्लो कौन करता है, फ्लो करता है आपको लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस क्या करता है, आपस में फ्लो करता है, ठीक है, फ्लो करता है। तो किसी फ्लूइड के द्वारा जो है, किसी सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन लगाया जाता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी सिंपली होता है, ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स, विस्कोसिटी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बट ये कहाँ पे लगता है, ये आपको लगता है विस्कस सॉरी फ्लूइड सरफेस के बीच में, ठीक है। यानी कि सॉलिड और वाटर, मान लीजिए आपने कोई बॉल को गिराया है, क्योंकि वाटर सरफेस पे, तो क्या होगा, विस्कोसिटी होगा, ठीक है, फ्रिक्शन होगा। तो हनी का जो विस्कोसिटी है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो लिस्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग, ओके। जो ड्रंकन ड्राइवर होता है उसका जो ब्रीदिंग, हम ब्रीथ को टेस्ट करते हैं कि उसने शराब पिया है कि नहीं पिया, उसमें हम क्या उसमें कौन सा पेपर रहता है, उसके अंदर पेपर रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज जो है कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल को जाइमेज में। लाइम वाटर जो ये मिल्की हो जाता है बाई CO2। कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होता है बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल, मतलब पेट्रोल डीजल की इनकम्प्लीट कंबसन से, मतलब जलने से, ठीक है, प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। यदि पीएच आपका 3 से 6 चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक स्केल होता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक स्केल होता है मतलब क्या होगा, 10 का पावर 3, ठीक है, यानी कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 1000 टाइम, ठीक है। ये 3 से 7 होगा तो क्या होगा, 10 का पावर 4 होगा, ठीक है।
सब्लिमेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन, मतलब सब्लिमेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा सैंड और नेप्थलीन को अलग किया जाता है, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज सब्लिमेशन, समझ गए आप। अब देखिए, आप जानते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, अल्केन सर। ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितना सिग्मा कितना पाई, बताओ। 2 सिग्मा 1 पाई, सॉरी 2 पाई 1 सिग्मा। गलती बोल रहे हो क्या? 2 पाई 1 सिग्मा। 2 पाई 1 सिग्मा होता है, कंफर्म हो? हाँ, ऊपर नीचे वाला पाई होता है, बीच वाला सिग्मा होता है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो वैसे हो गया। फिर यहाँ कितना बॉन्ड है? 1 2 3, ठीक है, तो 6 और 3 9 हो गया। और डबल बॉन्ड 3 है, तो 1 2 3, ठीक है, तो +3। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 6 3 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड में एक क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड 1 2 3, तो 3 क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, C6H6 ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन में क्या होता है? 12 होता है सिग्मा बॉन्ड और 3 होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। जो यूरिया है, इसका फॉर्मूला होता है CONH2, ठीक है। तो यूरिया के अंदर पूछा था कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, देखो फॉर्मूला से क्लियर है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। लेड, लेड जो है मतलब ग्लास जो है, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये पुअर कंडक्टर हीट का होता है। विटामिन के, ये इफेक्टिव होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन, ठीक है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। नोबेल प्राइज जो मिला है, ठीक है, मेडिकल साइंस में, ठीक है, वो मिला है पार्किंसन डिजीज की डिस्कवरी के लिए, मतलब उस वर्क के लिए मिला है। किसको मिला है? आर्विड कैरिसन को मिला, ठीक है। तो आर्विड कैरिसन को नोबेल प्राइज। सर, हाँ जी, बताइए। ये यूरिया का क्या फॉर्मूला था? CONH2, ठीक है, CONH2, ओके। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा। आयोडीन की डिफिशियंसी से कारण क्या होता है? थायराइड ग्लैंड हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक टंग का स्ट्रक्चर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टंग का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आप क्या फील करते हो? यहाँ पे फील करते हो बिटर, बिटर टेस्ट को आप फील करते हो, ठीक है। ये जो इसका एज वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आप सावर जो होता है, ठीक है, खट्टापन, इसको महसूस करते हो। जो इसका जो टिप वाला पार्ट होता है टंग का, यहाँ पे आप कैसा स्वीट फील करते हो। और सबसे आगे का जो पार्ट होता है, वहाँ पे आप सॉल्टी फील करते हो, ठीक है, सॉल्टी फील करते हो। तो सबसे जो एंड वाला पार्ट है, वहाँ बिटरनेस फील करते हो, ठीक है। इसको क्या फील करते हो? सावर फील करते हो इस पार्ट में, ठीक है। फिर स्वीट, देन सॉल्टी, ठीक है, ओके। तो कुछ कोड इसका बना लेना, ओके। बीसो, ओके, विसो, विसो, ठीक है, स्विसा, कुछ कोड बना लीजिएगा ऐसे। तो सबसे टॉप पे क्या होगा? बिटर होगा, दोनों साइड पे क्या होगा? सावर होगा। इसके बाद सबसे फ्रंट एज में 2 पार्ट होगा, तो पहले क्या होगा? स्वीट, देन सॉल्टी, ओके, देन सॉल्टी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन टंग होता है, वो बिटरनेस फील करता है, ठीक है, बिटरनेस फील करता है। जिंजर ये स्टेम है, ठीक है, बिकॉज इट हैज नोट्स एंड इंटर नोट्स, ठीक है, इंटर नोट्स। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है? स्वीटेस्ट शुगर होता है। एप्पल जो है ट्रू फ्रूट नहीं है। लेग्यूम ये रिच सोर्स प्रोटीन का होता है। तो लेग्यूम कहाँ पे होता है? प्लांट के रूट में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन को स्टोर करता है, ठीक है। क्लोव, क्लोव क्या है? फ्लावर बड है, ओके। परेश रावल जी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। तो इनको परेश रावल को बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन, ठीक है। DRDO के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज 2021 का मिला, आपको 22 का देख लेना है, ठीक है। मारिया रेसा, ठीक है, और दवित्री मुराटोव, ठीक है, तो आपको 2022 का देखना है, ठीक है। ये देखिए नेशनल ब्लू सर्टिफिकेशन जो है इंडिया में कौन कौन से बीच को मिला था, देखो ये यूपीएससी में पूछता है, ठीक है। बीपीएससी में यही पूछा गया कौन कौन से बीच को मिला, ठीक है। जब हम लोग बीपीएससी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आफ्टर मतलब 14th ऑफ February, ओके, तो उसमें हम लोग मतलब ब्रीफली कवर करेंगे यूपीएससी में क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, कैसे पूछा जाता है। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा कि ये ब्लू फ्लैग का मतलब क्या होता है, तो इसका एक ऑप्शन दे देगा। फिर बोलेगा कि इसमें कौन कौन सा बीचेज है, ठीक है, जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो देखो जो 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, किसके लिए होता है? ये आपको समुद्र तट के लिए, बीचेज के लिए होता है, ठीक है, बीचेज के लिए होता है। जब ये एग्जाम हुआ तो उसमें रामविलास पासवान का डेथ हो गया था, ठीक है। तो रामविलास पासवान जो है ये बिलोंग करते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है। तो रामविलास पासवान बिलोंग फ्रॉम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। घर तक फाइबर यह स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इस मामले में इसमें रैंकिंग सबसे टॉप पे कौन है? सिंगापुर का है। कितना इसका स्कोर है? तो देखो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को जो है मेजर करते हैं, इसका स्केल होता है 0 to 1।
तो 1 का मतलब हाईएस्ट स्कोर है और 0 का मतलब क्या है, मिनिमल स्कोर है, ठीक है, ओके। तो जनरली किसी कंट्री का स्कोर 0 से 1 के बीच ही होता है, ठीक है। 1 क्या है, 1 हो गया आपका आइडल कॉन्सेप्ट, तो 1 किसी का नहीं हो सकता। और 0 मतलब क्या है कि 0 मतलब ह्यूमन कैपिटल बिल्कुल वेस्ट है उसका, ठीक है, कैपिटल है ही नहीं हुआ, ठीक है, ओके। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है, जब आप क्या करते हो, जब आप बहुत ज्यादा पैसा आप खर्च करते हो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो ह्यूमन क्या होता है, कैपिटल बन जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर का रैंक टॉप है, टॉप पे आता है, और इसका कितना स्कोर है, 0.88 है, ठीक है। जबकि इंडिया का रैंक बहुत ही पुअर है, 116, और स्कोर कितना है, 0.49 है, ठीक है। यूएई जो है, यूएई पहला अरब स्टेट है जिसने कि अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किया है, ठीक है। इजिप्ट पहला अरब स्टेट जिसने साइन किया है पीस डील विद इजराइल, ठीक है। इजराइल को क्या किया है, पीस डील को साइन किया, पीस ट्रीटी साइन किया, ठीक है। ऑपरेशन माई सहेली, इसका मेन पर्पस है टू बूस्ट सिक्योरिटी ऑफ विमेन पैसेंजर इन ट्रेन्स, ठीक है। इसके अलावा रुद्रम इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है। कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो यहाँ पे ट्रेस मिला है टिलाज फील्ड। टिलाज मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खेत का क्या करते थे, टिलाज मतलब होता है कि खेत को क्या करना, खेत को क्या करते हैं भाई, खेत को कुराई करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टिलाज, ठीक है। तो टिलाज मतलब खेत का जुताई करना, ठीक है, प्लगिंग करना, ठीक है, आई एम सॉरी, प्लग करना, PLOUG, प्लग करना मतलब खेत को क्या करना, फावड़ा से मिट्टी को अलग अलग करना, दैट इज कॉल्ड प्लगिंग, टिलाज, ओके। तीर्थंकरा और थ्री जेम्स ये जैनिज्म से संबंधित है, ठीक है। और ये तीन तीन थ्री जेम्स क्या है जैनिज्म के अंदर, नॉलेज, ट्रू फेथ और प्रिसाइज एक्शन, ठीक है। मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान, ट्रू फेथ मतलब सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, और प्रिसाइज एक्शन मतलब कि क्या कहते हैं, आपका एक्शन जो है, ठीक है, वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज, ट्रू फेथ और प्रिसाइज एक्शन, ये जैनिज्म का थ्री जेम्स, इसको त्रिरत्न बोलते हैं, ठीक है, जेम्स है। कनिष्का इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेजाइड किया था, पेट्रोनाइज किया था, ठीक है। पेट्रोनाइज कौन किया था, कनिष्का ने किया था। कहाँ पे हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन बैंक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बार बार मतलब हर एक साल बुद्धिस्ट काउंसिल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो पोस्ट जो आपका वैदिक एज है, वहाँ पे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफिकल थॉट था, ठीक है। तो जो वैशेषिका है, इट इज वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द स्कूल ऑफ फिलोसफिकल थॉट, ठीक है। और जो वैशेषिका इन्होंने प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी को, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी को, ठीक है। तो एटॉमिक थ्योरी क्या होता है कि हर एक दुनिया का हर एक चीज क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम कण बोलते हैं। कण मतलब पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। बलवन की पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये पॉलिसी है बलवन की, ठीक है। चोला एम्पायर जो था वहां पे क्या था, दैट वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जो था, काफी प्रोमिनेंट फीचर था चोला एम्पायर का, ठीक है। पितृ दुर्गा, ये जो आप देख रहे हो, ये टाइल्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो इसी को हम पितृ दुर्गा बोलते हैं, ठीक है। ये पेंटिंग का स्टाइल है ये, ठीक है। तो पितृ दुर्गा क्या है, डेकोरेटिंग वॉल विथ फ्लोरल डिजाइन, ठीक है, फ्लोर वाला डिजाइन से हमने क्या किया, इसको डेकोरेट किया है, ठीक है। और ये जो वॉल है किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका प्रीशियस स्टोन, मतलब महंगा स्टोन का बना हुआ है, ठीक है। अकबर ने स्टैब्लिश किया था कारखाना फॉर पेंटिंग, ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हो रहा है बार बार। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। और कौन इंट्रोड्यूस किया था इसको, रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था, 1765 से 72 तक ये था, ठीक है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसको एबॉलिश किया गया था वारन हास्टिंग के द्वारा। तो इंट्रोड्यूस कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, 1765 में। और इसको एबॉलिश किया गया 1782 में, किसके द्वारा, वारन हास्टिंग के द्वारा, ठीक है। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और कहाँ पे था ये आपको था बंगाल में, ठीक है, इट वाज इन बंगाल। स्वामी विवेकानंद इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो, ठीक है। तो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ओके, वहीं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1893 1893 AD में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने एस्टैब्लिश किया था स्वराज पार्टी को 1923 में। तो आपने पढ़ा था कि जब नन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, ठीक है, असहयोग आंदोलन, जिसका टाइमलाइन है आपका 19 से 20 से लेकर 22 तक, ठीक है। तो जब ये चौरा चौरी कांड के कारण क्या हुआ, स्क्रैप हो गया, ठीक है। तो स्क्रैप होने के बाद जो है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में फिर दोबारा स्प्लिट नहीं हुआ इस बार, ठीक है। मतलब इस बार क्या हुआ कि दो अलग अलग विचारधारा यहाँ पे पनपी और दोनों अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। तो पहला विचारधारा था नो चेंजर। तो नो चेंजर वो है जो क्या कहते हैं ग्राउंड पे जाकर वर्क करेंगे, ठीक है। और एक है प्रो चेंजर, ठीक है। तो प्रो चेंजर वो है जो क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, और पार्लियामेंट के अंदर जाकर क्या करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपोज करेंगे, जो पॉलिसी एंटी इंडिया है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था, जो जो प्रो चेंजर थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था स्वराज पार्टी को। इसके फाउंडर कौन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो 1922 में क्या हुआ था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये खत्म हो गया था, इसके बाद स्वराज पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। दीन बंधु मित्रा, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, दीन बंधु मित्रा इन्होंने उपन्यास लिखा था नील दर्पण, ठीक है। और नील दर्पण जो है उसमें तीन कटिया सिस्टम में जो के कारण जो प्लाइट प्लाइट मतलब दुर्दशा, ठीक है, जो इंडियन इंडिगो फार्मर का जो दुर्दशा था, ठीक है, तीन कटिया सिस्टम के कारण, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वर्णन किया है इसके बारे में, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। बैटल ऑफ वांडीमास ये आपको 1760 में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, ठीक है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इसमें प्रोविजन आया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? तो इसमें क्या होता है, देखो दो चीजें होता है, एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट और एक होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट में क्या होता है कि जो कैंडिडेट जो चुनाव कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर यदि कास्ट का है, ठीक है, या पर्टिकुलर रिलीजन का है, ठीक है, तो उसको वोट करने वाले जो लोग हैं वही पर्टिकुलर कास्ट के होंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वोट करता है और जो वोट को कंटेस्ट करता है, ठीक है, दोनों का क्या होता है, कास्ट एंड रिलीजन सेम होता है। दैट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट है जो पंचायती राज में होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको जो सीट है वो रिजर्व होगा, मतलब कि जो कैंडिडेट है जो चुनाव कंटेस्ट कर रहा है उसका सीट रिजर्व होगा, ठीक है, जैसे रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, पर्टिकुलर सीट को रिजर्व कर दिया था शेड्यूल ट्राइब के लिए या वीमेन के लिए, ठीक है। बट जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वोट करने वाले क्या होंगे, वोट करने वाले जो होंगे वो यूनिवर्सल होंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब जितने भी कैंडिडेट है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग राइट सभी के पास होगा, ठीक है। बट सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है कि जो पर्टिकुलर कास्ट का जो मतदाता खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ही मत देने का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा। सिस्टम खत्म कर दिया गया था भाई, कब किया था खत्म? आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सो खत्म कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। कोल मिटनी देखो रिपीट हो रहा है, ये कहाँ पे हुआ था, सिंह भूमि हुआ था 1831 में, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत, और ये सिंह भूमि हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि बिहार से कुंवर सिंह पार्टिसिपेट किए थे 1857 की क्रांति में, ठीक है। ये भी रिपीट हो रहा है कि राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था, इन्होंने अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित किया था, ठीक है, किनका, महात्मा गांधी जी का, टुवर्ड्स इंडिगो पिजन, ठीक है, इंडिगो पिजन का जो प्लाइट हो रहा था मतलब बर्बादी हो रही थी उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। राजगृह इट वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, ये भी रिपीट हो रहा है, उदय ने बनाया था इसको। ये भी रिपीट हो रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने पिजन मूवमेंट को स्टार्ट किया था बिहार में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था, चंपारण था, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है, यदि आपने क्वेश्चन बैंक प्रॉपर्ली बनाया हुआ है तो आप क्या देख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहा है। तो यदि क्वेश्चन बैंक पूरा आपका कमांड है 30 टू 40 क्वेश्चन आराम से आप मतलब इजी वे में आप क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है वहां से। खैर, ये देखिए जापान का मैप है, जापान में 4 आइलैंड है, हक्काइडो, होन्सू, सिको और क्यूसू, ठीक है, सिको और क्यूसू। तो उसने पूछा था कि जापान का जो है लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा, तो लार्जेस्ट आइलैंड आपका है होन्सू, ठीक है, तो होन्सू क्या है, होन्सू लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। ये देखिए ग्रीनलैंड, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, तो ये डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। अफ्रीका में, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मिजोरम के अंदर क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। देखो सेंसस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉफी केरला में सबसे ज्यादा होता है, तो पूरे देश के उत्पादन का 71% केरला में सिर्फ कॉफी होता है। कच्छ जो है वो लार्जेस्ट एरिया है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। महाराष्ट्र में क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अटल टनल ये पीर पंजाल हिमालय रेंज से पास होता है, ठीक है, मतलब ये बना हुआ है। जो इंडिया का 13 मेजर पोर्ट है वो महाराष्ट्र में, ठीक है, दैट इज इन महाराष्ट्र। आप पूछिए क्या डाउट है। सर ये जो कच्छ वाला बताए हैं हम्म, वो लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया मतलब किस चीज का, नहीं कौन वहां से पे ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ था, का? तो उस ऑप्शन में था कि लार्जेस्ट एरिया कच्छ का होगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। कर्नाटका लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का इंडिया के अंदर, ठीक है। लाइम स्टोन का मिलता है कैमूर में, ठीक देखो ये कैमूर की पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे ये कैमूर की पहाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है लाइम स्टोन। देखो मिनरल भी पूछता है तो आपको मिनरल प्रोफाइल देख लेना बिहार का, ठीक है। अब देखो ये जो है ये गंगा रिवर है, ठीक है, जैसे गंगा रिवर, तो ये गंगा रिवर है, और इधर से जो ट्रिब्यूटरी आके मिलेगी इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक, ठीक है। और जो इधर से आकर मिलेगी इसको बोलते हैं राइट बैंक, ठीक है, राइट बैंक। तो लेफ्ट बैंक के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि घाघ, ठीक है, घाघ मतलब क्या होता है, बहुत ही ढीठ टाइप का आदमी, तो घाघ गन, ठीक है, जो ढीठ आदमी होता है बता वो बूढ़ी बात को महान बताता है, ठीक है। तो घाघ मतलब घाघरा, गन मतलब गंडक, बूढ़ी मतलब बूढ़ी गंडक, और ऐसे मिलती है बागमती, ठीक है। तो बाघ को मतलब कमला, ठीक है, कोशी, और महान मतलब महानंदा, ठीक है, को महान बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ऐसे साउथ सॉरी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वो कौन कौन सा है, कर्मनासा है, इसके लिए कोड है कर सन पुण्य फल फॉर कुल अजय, ठीक है, मतलब अजय कोई गुस्सैल टाइप का लड़का है, ठीक है, ओके। तो उनको मतलब हिदायत दिया जा रहा है कि अजय को कैसे कूल किया जाए, ठीक है। तो कर सन पुण्य मतलब कुछ पुण्य फल कीजिए ताकि अजय कूल रहे, ठीक है। तो कर मतलब कर्मनासा, सन मतलब सोन, पुण्य मतलब पुन पुन, फल मतलब फल्गु, ठीक है। कूल मतलब क्यूल रिवर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, क्यूल रिवर है। और यहाँ पे अजय रिवर है, ठीक है। तो अजय रिवर जो दामोदर का क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, दामोदर का ट्रिब्यूटरी है। बिहार में बरौनी में आई रिफाइनरी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सीमेंट कहाँ पे, सीमेंट बंजरी, बंजरी क्या कहते हैं कैटेगरी होता है सीमेंट का, ठीक है। फर्टिलाइजर कहाँ पे है, तो बोराही, ठीक है, बोराही एक जगह है बिहार में, यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ठीक है।
पिटमेंट आप लोगों को पढ़ाया था ना, पिटमेंट की क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो रीजन है, ठीक है, तो उसका जब लॉन्ग टर्म इरोजन होता है, ठीक है, तो क्या बनता है, पिटमेंट बन जाता है वो, ठीक है। तो पिटमेंट स्वयं सॉइल जो है वेस्ट चंपारण में है। गंगा रिवर जो है फ्लो नहीं करता है कोसी मगध रीजन से। अब यहाँ पे कुछ ट्राइब था और ये ट्राइब कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मैच करना था। तो संथाल बांका में रहता है, उरांव सुपौल में रहता है, कारवार ये भागलपुर में रहता है और मुंडा कटिहार में रहता है, ठीक है। बिहार का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 7.76% फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और वो कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो कौन बना रहा है, ये टाटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, टाटा बना रहा है, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट। आर्टिकल 324 रिपीट हो रहा है, ये संबंधित है इलेक्शन कमीशन से। देखो रूल ऑफ लॉ ये आर्टिकल 14 में डिफाइन होता है, ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें डिफाइन होता है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ठीक है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा पंचायती राज को लाया गया था इंडिया के अंदर, ठीक है, ओके। तो इसका जो आर्टिकल 243 जी है, इसके अंदर लिस्ट है 29 सब्जेक्ट है, जिससे पंचायती राज क्या करता है, लॉ बनाता है, ठीक है, ओके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, इससे पहले कौन सा बिल आया था, इसके पहले आया था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 आया था, आई एम सॉरी, ठीक है। तो 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 आया था, ठीक है, और इसके बाद आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान आया था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये लैप्स हो गया, ठीक है। फिर जब नरसिंह राव गवर्नमेंट आया तो 1992 में जो है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 93 में लाया गया। तो देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सही, ये 92 ही है, ठीक है। एक्चुअली बगल में शोर हो रहा है इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। देखिए 73rd जो है ये आपको इसके लिए है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल मतलब ग्रामीण, और ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन, ठीक है। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा 93 है, 2 या 93 है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। एक मिनट में होल्ड कीजिए, थोड़ा ये बगल में शोर हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने एस्टैब्लिश किया था फैक्ट्री को 1632 में, कहाँ पे, पटना में। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो फूड मैनेजमेंट है, फूड मैनेजमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट को मैनेज करना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट होल्ड ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि आपका जो बजट होता है, ठीक है, तो बजट टर्म को डिफाइन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। हमारे क्वेश्चन सिंपली लिखा हुआ है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर 12, सॉरी 1112 है, ठीक है, 1112। तो अंडर आर्टिकल 112, ठीक है, बजट के लिए टर्म यूज किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इसको दो अकाउंट पे दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला होगा रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। उसमें लिखा हुआ अदर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखा भी नहीं, ठीक है। तो अदर अकाउंट का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए रेवेन्यू अकाउंट के अंदर वैसा पैसा, वैसा खर्च आएगा, ठीक है, वैसा पैसा आएगा जो डे टू डे से संबंधित होगा, ठीक है। तो जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा जिससे हम क्या करते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पैसा खर्च करते हो, ठीक है, दैट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और रेवेन्यू का मतलब जिससे आपको क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, आपको पर मंथ सैलरी देना है, स्कॉलरशिप देना है, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, ओके। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, मतलब कि रेवेन्यू रिसीट कितना है, ठीक है,
माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, तो यदि रिसीट कम है, आमदनी कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा, खर्चा ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो ये होता है कि मतलब क्या कहते हैं, कितना पैसा आया रेवेन्यू रिसीट के तौर पे और कितना पैसा गया, ठीक है। तो अब ये जो घाटा हो रहा है, इस घाटे के लिए हम क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके। और बड़ी बात क्या है कि इट डज नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट, ये जो पैसा है, ठीक है, इस पैसे को जो बोरोइंग करते हैं तो इसका पर्पस कैपिटल क्रिएट करना नहीं है, ठीक है, यानी इंफ्रा बनाना इसका पर्पस नहीं, इसका पर्पस क्या है, सिंपली इसका पर्पस सिंपली ये है कि डे टू डे एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना, मैनेज करना, ठीक है। यूएसए इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट ये संबंधित है आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से। सीएसओ देखो ये रिपीट हो रहा है, सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करता है आईआईपी, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको रिलीज करता है आईआईपी को। और इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, मतलब ये कहने का मतलब आईआईपी इंडेक्स यदि बेटर है, ठीक है, तो इंडिया का इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस क्या बेटर है, और यदि आईआईपी पुअर है तो उसका मतलब क्या होगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया का पुअर है, ठीक है। पीएम कुसुम योजना, इसका ऑब्जेक्टिव है रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन, ठीक है। और पंप सेट को लिंक करना किसी सोलर एनर्जी से लिंक करना, ठीक है। जैसे जनरली जो गांव घर में पंप सेट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ठीक है, वो हम चलाते हैं डीजल और केरोसिन पे, तो उसके बाद हम किस पे चलाएंगे, हम चलाएंगे सोलर एनर्जी के ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं पीएम कुसुम कुसुम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। निर्विक निर्विक को इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 2020-21 में, इसका पर्पस है एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देना, ठीक है। देखो बिहार गवर्नमेंट का 7 निश्चय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी 66 में पूछा था, इसके अलावा 67 में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 67 के लिए पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, अभी 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट 1 टू पार्ट 2, पार्ट 1 में क्या था, आर्थिक हल मतलब इकोनॉमिक सॉल्यूशन, युवाओं को बल, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ फॉर यूथ, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, अब इसका नाम क्या है, युवा शक्ति मतलब यूथ पावर, ठीक है, यूथ स्ट्रेंथ। बिहार की प्रगति मतलब डेवलपमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ बिहार। आरक्षित रोजगार मतलब कि रिजर्व जॉब, ठीक है। महिलाओं का अधिकार मतलब महिलाओं का अधिकार है, ठीक है, यानी वीमेंस राइट। तो वीमेन का राइट क्या है, आरक्षित रोजगार मतलब कि रिजर्वेशन फॉर वीमेन, ठीक है। अब क्या है, सशक्त महिला मतलब इंपावर्ड महिला, सक्षम महिला, ठीक है, कैपेबल वीमेन। हर घर बिजली लगातार, ठीक है, मतलब एवरी होम, ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी होम, ठीक है। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, ठीक है, मतलब कि क्या कहना है, एवरी फार्म लैंड, ठीक है, विल गेट वाटर फॉर, सिंचाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए, इरिगेशन। इरिगेशन, ठीक है, सॉरी इरिगेशन। हर घर नल का जल मतलब क्या कहते हैं, एवरी सॉरी टैप वाटर टू एवरी होम, ठीक है, हाउस। स्वच्छ गांव मतलब क्लीन विलेज, समृद्ध प्रोस्पेरस विलेज, समृद्ध गांव। घर तक पक्की गली और नाली, ठीक है, मतलब कि स्ट्रीट और जो ड्रेनेज है, ठीक है, वो क्या होगा घर तक, ठीक है, और टिल योर होम। अब क्या हुआ, स्वच्छ शहर, क्लीन शहर और विकसित शहर, यानी कि क्लीन सिटी और डेवलप्ड सिटी, ओके। शौचालय निर्माण मतलब टॉयलेट का क्या कहते हैं, टॉयलेट बनाना है, ठीक है, और घर का सामान, ठीक है। यानी महिलाओं क्या होता है कि शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ये घर की प्रतिष्ठा से संबंधित है, ठीक है। तो यदि आप शौचालय का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, महिला की प्रतिष्ठा को हम, डिग्निटी को हम क्या कर रहे हैं, अनडिग्निफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सुलभ संपर्कता मतलब कि इजी कनेक्टिविटी। अवसर बढ़े आगे बढ़े, ठीक है, मतलब क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, जब आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा यानी कि इंक्लूसिव हेल्थ, ठीक है, ये हेल्थ फॉर ऑल, गुड। तो ये आप रट लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार 67 वाले में आया था, ठीक है, जो एग्जाम कैंसिल एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, कि इसमें से कौन सा 7 निश्चय का पार्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। गांधी जी की पढ़ाई हुई थी कहाँ पे, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, भावनगर आपको कहाँ पे, भावनगर आपको है गुजरात में, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बराबर आता है कि 1857 के रिवॉल्ट में कौन से पार्ट से कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो नाना साहब पार्टिसिपेट किए थे कानपुर से, बेगम हजरत मल इन्होंने पार्टिसिपेट किया था लखनऊ से, मौलाना अहमदुल्ला इन्होंने पार्टिसिपेट किया था फैजाबाद से, और बेगम जिन्नत मल इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दिल्ली से, ठीक है। नेहरू जी ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में कि हमें कार तो प्रोवाइड कर दिया गया है, और ठीक है ब्रेक भी हमारे पास है, लेकिन कार का इंजन कहाँ पे है, सरकार के पास है, ठीक है, ब्रिटिश के पास है। यानी कि वी हैव कार, वी हैव ब्रेक्स, ठीक है, बट वी डोंट हैव इंजन, ठीक है। तो बिना इंजन गाड़ी गाड़ी तुम क्या करते क्या करोगे, ठीक है। दांडी मार्च 24 तक चला था, ठीक है, 24 डेज तक चला था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना, ये उर्दू पोइट पैट्रियट पोइट ने लिखा था, इनका नाम क्या था, इनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी, ओके। स्वदेशी मूवमेंट ये पार्टीशन बंगाल से संबंधित था, आपको पता है कि 1905 में कर्जन ने एक प्रोग्राम लाया था, हाँ जी पूछिए क्या डाउट है आपका। सर अशफाक उल्लाह खान थे ना? नहीं, उन्होंने नारा दिया था सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, लिखा किसने था, लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गाना है सर? हाँ जी, ये क्या बोला, गाना है या स्लोगन है? ये रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग है, गाना है, ठीक है, अच्छा, क्रांतिकारी गीत है ये, ठीक है। ठीक।
पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्लान आया था आपको 1905 में, लॉर्ड कर्जन इसको लेकर आए थे, ठीक है, और हार्डिंग ने क्या किया था, इसको स्क्रैप कर दिया था, ठीक है, ओके, 1911 में। तो देखो ये बंगाल है, पूरा बंगाल आपको दिख रहा है, इतना बड़ा बंगाल है, ठीक है। अब तो ये बांग्लादेश हो गया है, ठीक है, नाउ इट इज बांग्लादेश। अर्लियर इट वाज ईस्ट पाकिस्तान, 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, ठीक है, बट 1971 में ये बन गया बांग्लादेश। गुड। तो ये बंगाल है और ये ईस्टर्न बंगाल है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने की बात चली थी, तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन जो है वो ये बिलियन में दिया हुआ, ठीक है, मिलियन में दिया हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो क्या कहते हैं, बंगाल में कितना है, 9 है, 9 मिलियन है, और ईस्ट बंगाल में कितना, 18 मिलियन है, ठीक है। यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है और हिंदू क्या माइनॉरिटी में, ठीक है। यहाँ देखो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है, जिसको वेस्ट बंगाल में बोलते हैं आज के डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे 16.67% क्या है, मुस्लिम है, ठीक है, जबकि ईस्ट बंगाल में कितना मुस्लिम है जी, सॉरी वेस्ट बंगाल में कितना मुस्लिम है, 58.06 मिलियन, ठीक है। अच्छा मुस्लिम का दोनों जगह पे क्या है, ईस्टर्न बंगाल एंड असम। ओके देखो सिंपली क्या था ना कि इधर जो था हिंदू था माइनॉरिटी में, इधर था हिंदू मेजोरिटी में, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने का जो रीजन था, ब्रिटिश ये बताया था कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो रहा है इसलिए इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, बट रियल रीजन ये था कि लोगों के अंदर कम्युनल एस्पिरेशन को फुलफिल करना, ठीक है, ये मेन पर्पस इसका था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से संबंधित है, 1905 से 1907 में आया था, ठीक है। भूलाभाई देसाई इन्होंने ये एडवोकेट थे, ये अपीयर हुए थे फॉर आईएनए ट्रायल एट दिल्ली इन 1945-46। देखो ये हमने कहीं से कटिंग लिया है। स्टुटगर्ट, ठीक है, स्टुटगर्ट, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे जर्मनी में है ये, ठीक है, स्टुटगर्ट। तो यहाँ पे मैडम बिकाजी कामा ने क्या किया था, इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग को जो है फहराया था, कब, 22 अगस्त 1907 को। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यही फ्लैग था हमारा, हमने पिछले वीडियो में फ्लैग के बारे में डिस्कस किया था। सीआर दास इसको देश बंधु बोलते हैं, सीआर दास को, ठीक है। 1907 का जो कांग्रेस था उसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 26/1/1930 को आईएनसी ने नारा दिया था, किसी का, पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, ठीक है। बिहार एस्टेब्लिश हुआ था 1912 एडी में। तीन कटिया सिस्टम ये संबंधित, ये संबंधित, इसमें क्या है कि जो एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है। ये लैंड को मेजर करने का यूनिट होता है, ठीक है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में क्या करना है, कंपलसरी आपको नील की खेती करनी है, इंडिगो प्लांटेशन करना है, तीन कटिया सिस्टम। तो इसी को एबॉलिश करने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था, तो गांधी जी आए थे, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिन्हा जी, सिंह है, ठीक है, कृष्ण सिंह, सिन्हा ने कृष्ण सिंह है, ठीक है। पहला कांग्रेस सेशन बिहार में हुआ था, पटना में, ठीक है, 1912 में हुआ था, और 27वां सेशन हुआ था बांकीपुर में, पटना में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोग नायक बोलते हैं। देखो ये जयप्रकाश नारायण जी है, बिहार के बहुत ही मतलब क्या कहते हैं फेमस नेता है। इनका कोटेशन है, मेरी रुचि सत्ता के कब्जे में नहीं है, मेरी सत्ता पर जनता के नियंत्रण में, ठीक है, ओके। यानी अल्टीमेटली डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको सत्ता में कोई रुचि नहीं है, ये बहुत ही मतलब फेमस, बहुत बहुत ही क्या कहते हैं बिहार के पॉपुलर लीडर है, ठीक है। इनको जब देश आज़ाद हुआ था, इन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की थी, ठीक है। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो इनको पोस्ट ऑफर किया गया था डिप्टी पीएम का, ठीक है, बट इन्होंने क्या कहते हैं इस पोस्ट को मतलब पोस्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो ही वॉज वेरी ग्रेट लीडर फ्रॉम बिहार, ओके। सर हाँ जी बताइए। ये जयप्रकाश नारायण जी का मतलब एक्चुअल वर्क क्या है, मतलब किस चीज में सबसे ये ज्यादा बहुत बड़े एक्टिव? सोशलिस्ट थे, ठीक है। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द रिनाउंड सोशलिस्ट है, इनका सोशियोलॉजी है, इसको मतलब आज ही पढ़ाया जाता है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर। ये अमेरिका से पढ़ाई सबसे की थी। मोस्ट सबसे मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका किन में था, मतलब कौन से इस पे था? ये जब हुआ था आपको, जब इमरजेंसी आया था उस समय इनका पार्टिसिपेशन बहुत मतलब क्या बहुत ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन था। तो अभी जो आप जितना भी कंट्रीब्यूटर लीडर आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब उसी मूवमेंट से निकले थे, स्टूडेंट मूवमेंट से निकले थे, ओके। और उसके उसके नायक, इमरजेंसी के खिलाफ थे? हाँ इमरजेंसी के खिलाफ थे, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़े चैंपियन थे, एडवोकेट थे, अच्छा। ठीक है। और कोई डाउट है, बताइए, और भी कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं। चलिए तो क्लास इज ओवर।